हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। कल हमने किया था कौन सा बेटा, मिरर सिमेट्री का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले बिटवीन टू पॉइंट्स। आज एक आध न्यूमेरिकल्स उस पे कर लेते हैं। उस पे सेकंड जो उसका मेथड होता है सिमेट्री का, कौन सा, फोल्डिंग सिमेट्री का, जो कैपेसिटेंस में करवाया था। तो एक आध न्यूमेरिकल उसमें देख लेते हैं मैडम नंबर सेकंड। लेकिन ज्यादातर आप ट्राई करना एक ही मेथड समझने का अच्छे से, ताकि उससे उस मेथड से जो भी क्वेश्चन निकले उसे से निकालना। नए नए मेथड यूज करोगे दिक्कत हो जाएगी हमें समझने में। तो अगर मान लो कुछ एक क्वेश्चन एक आध ऐसे होंगे जो इससे जो फोल्डिंग सिमेट्री से निकलेंगे, मिरर से ना निकलेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे पास किरचॉफ्स रूल है वो सभी का जो हमारे पास मेथड होते हैं वो सभी को सोल्व कर देगा, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री को। फोल्डिंग सिमेट्री क्या है और इसमें कैसे निकालते हैं और क्या डिफरेंस है कैपेसिटेंस के अंदर और इस रेजिस्टेंस के अंदर फोल्डिंग सिमेट्री का। तो देखो क्या बेटा इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या लगाना, हमें एक मिरर सिमेट्री में कि हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री डालनी है मेक, या जो फोल्डिंग सिमेट्री है वो कहां डालनी है हमें, लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगी बेटा along those points between equivalent resistance, पहली बात तो इसके अंदर ये equivalent resistance is to be found। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया मिरर सिमेट्री से। उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर लाइन थी दो गिवन पॉइंट्स में, और ये लाइन क्या होगी, ये लाइन उन्हीं दोनों पॉइंट के अलोंग होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी। इसकी ये कंडीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें क्या होगा, जो उसके दो मिरर पार्ट बन जाएंगे, दो मिरर पार्ट, उस एक मिरर पार्ट को हटा के और आधा जो मिरर पार्ट है उसको क्या कर दो, उसको डबल कर दो। रेजिस्टेंस मेक डबल of half mirror part resistance। डबल नहीं, हाफ है इसमें, कैपेसिटेंस डबल होते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे बेटा, ठीक है। पार्ट रेजिस्टेंस ये इसके अंदर होगा सर्विस का। अभी हम न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कैसे क्या करते हैं। तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा पार्ट लिख ले ताकि याद रहे बाद में, ठीक है। तो देखो कैसे क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो देखो जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये दो पॉइंट हमने मान लिए, एक पॉइंट ये मान लिया हमने ए पॉइंट और एक पॉइंट ये मान लिया बी पॉइंट, जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और ये रेजिस्टेंस है मान लो आर, ये हो गया 2R, ये है R, ये है 2R और ये है R, ठीक है। चाहिए 2R या 3R कुछ भी चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो अगर हम इसको मिरर सिमेट्री से करके देखें तो क्या हो पाएगा। मिरर सिमेट्री क्या होती है, मिरर सिमेट्री के अंदर हम ये डाल देते लाइन ऐसे, इसका मिरर पार्ट, तो क्या ये मिरर पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, इस तरह से डालेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री इन दोनों पॉइंट के अबाउट। तो जो दोनों पॉइंट के अबाउट अगर डालते हैं तो कौन सी बनती है बेटा, वो फोल्डिंग सिमेट्री हो जाती है, इन दोनों पॉइंट के अलाउंस हो जाएगी। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी वो इन दोनों पॉइंट के अबाउट इस तरह से हो जाएगी। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और इस लाइन ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं बेटा कि भाई अब क्या होगा कि भाई रेजिस्टेंस जो भी हमारे पास है, ये रेजिस्टेंस है, इसका मिरर पार्ट ऊपर, मिरर पार्ट नीचे, तो यहाँ पार्ट ऊपर हो गया, यहाँ पार्ट नीचे हो गया। तो इन पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे तो ए है, ये रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पे ए ही होगा। ए का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट ए, ये भी क्या है पोटेंशियल ए। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो से बी तो हो गया, तो सी मान लो से यहाँ से ये सी हो गया, ये सी हो गया। तो सी का मतलब क्या है यहाँ पे कि पोटेंशियल एट ई से क्या
पोटेंशियल, पोटेंशियल ये भी क्या है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा बी है बी, और यहाँ पे क्या है बी। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा सेम पोटेंशियल। तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस कोई होता कोई भी इसके बीच में अगर होता डायरेक्ट तो उसको हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसके बीच में क्या है कि रेजिस्टेंस है, तो इसका पॉइंट इस पॉइंट ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या हो गया सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जीरो। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर करंट जाएगा ही नहीं, इस सर्किट में करंट जाएगा नहीं इस वायर में, तो इसका रेजिस्टेंस को हटा दो, ये हट गया अपने यहाँ। और नीचे वाला पार्ट या ऊपर वाला पार्ट हाफ पार्ट हटा के उसको क्या कर दो हाफ कर दो एक रेजिस्टेंस को, तो क्या आएगा बेटा इसमें इस तरह से बन जाएगी ये पॉइंट ए हो गया, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस हो गया एक रेजिस्टेंस ये हो गया एक, ठीक है। तो ये आर का इस कार का आधा कितना बन जाएगा R/2, ये रेजिस्टेंस इस कार का आधा क्या हो जाएगा 2R का आधा क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ये सर्किट बन जाएगी सीरीज से, और ये आसानी सोल्व हो गया अपने आप। तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया बिटवीन ए एंड बी ये दोनों हो गए सीरीज में, तो कितना हो जाएगा R/2 एंड प्लस R कितना बनेगा 3R/2, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर कि पोटेंशियल जो होता है पोटेंशियल सेम कर दो उस रेजिस्टेंस के यहाँ पे, जो हमारी मिरर सिमेट्री बनती है डायनो सिमेट्री बन गई है, ऊपर मिरर है यानी कि मिरर है इमेज है, नीचे वाले मिरर इमेज है, ठीक है बेटा। और देखो जैसे इसको नोट करें, और देखो जैसे ये आ जाए जैसे ठीक है, ये इसके अंदर हमारे पास, और यहां रेजिस्टेंस है सभी रेजिस्टेंस इसमें, तो यहां भी रेजिस्टेंस है बेटा, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी है, ठीक है, और यहां भी है। और गिवन पॉइंट है एक पॉइंट ये ए और एक पॉइंट बी, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब इसमें कैसे निकालेंगे अब बताओ, क्या इसके अंदर मिरर सिमेट्री जो पहले मेथड था वो यूज कर सकते हैं, वो क्या था परपेंडिकुलर मिरर सिमेट्री बनेगी नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया तो मिरर सिमेट्री तो बन नहीं पाएगी, तो इसमें इसको सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन ओनली क्या है ओनली फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री का कैसे करोगे, एक मिरर इमेज अगर बन सकती है तो उसकी मिरर इमेज ये बन सकती है ओनली, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी वो क्या बनाता है मेक मिरर इमेज, है ना, ये क्या बना रहे मेक मिरर इमेज, दोनों साइड में मिरर इमेज ही बनाएगा, ठीक है। सिमेट्री कोई भी हो मिरर इमेज के बिना वो नहीं होती सोल्व बेटा। अब आपको देने हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब क्या है कि वो ऐसे पॉइंट आमने सामने मिरर इमेज के आमने सामने सेम पॉइंट होंगे, सेम पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल होगा। तो जैसे देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट को, यानी ये x मान ले ये भी x मान ले, x का मतलब यहाँ भी पोटेंशियल x है यहाँ भी पोटेंशियल x है, इन दोनों पॉइंट पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ना सॉरी दोनों पे पोटेंशियल क्या है सेम है, हो गया क्लियर, ठीक है। बीच में रेजिस्टेंस एक है, अगर एक और आता तो नहीं होता बेटा, एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। उसके बाद ये मिरर इमेज है ये इस रेजिस्टेंस का, तो ये पॉइंट अगर y हो गया तो ये भी पॉइंट क्या होगा y हो गया, तो ये y ये y, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इन दोनों का भी जीरो। और कोई बस और कोई मिरर इमेज बना लेना कोई भी, तो एक तो मिरर इमेज इस रेजिस्टेंस के लिए और एक मिरर इमेज ये हमारे पास, ये पॉइंट ए दे रखा है, ये x हो गया ये x हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करें, अगर इसको हम देखें भाई कैसे क्या डबल क्यों होते हैं, अगर आपको देखना करना हो सोल्व तो वैसे भी कर सकते हो आप। तो दो रेजिस्टेंस ये तो हट जाएंगे, कौन से ये वाला और ये वाला, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसमें भी करंट कितना होगा जीरो, इसमें भी करंट कितना होगा जीरो, दोनों हट गए। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसका जो बन जाएगा छोटा जो बन जाएगी सर्किट इस तरह से बन जाएगी, यानी एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया a से x,
ये भी रेजिस्टेंस क्या है, ए से एक्स, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बी से वाई, ये भी क्या है, बी से वाई। जब आप पैरेलल में जोड़ते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस हो तो r/2, तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो इसका अगर ये r है, सभी r है, ये सभी के सभी r हैं, ठीक है, टोटली r रेजिस्टेंस है। तो ये इसके पैरेलल r और r क्या बनेगा, r/2, ये b से y, ये भी b से y, तो इस r और इस r इन दोनों को क्या बनेगा, r/2, ये xy, ये r, ये xy, ये r, ये क्या बनेगा, r/2। अगर बनाना तो मैं बना देता हूं पहले बार इसका छोटा, वो ये बन जाएगा कि ये पॉइंट A है, तो एक तो सर्किट ये हो गया हमारे पास, जिसके अंदर ये r, A से x, x और ये भी A से x, तो एक रेजिस्टेंस तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस ये आ गया A से x हो रहा है, ये वाला, दोनों कितने हैं, R और R, क्लियर, ठीक है। उसके बाद कौन सा बेटा, A से B तो निकालना ही हमें, तो ये तो भाई लिखना ही पड़ेगा हमें, ये हो गया A से B का, ये R, ठीक है। उसके बाद कौन सा है बेटा, ये B से Y और ये भी क्या है, B से Y, तो B से Y, B से ये क्या हो गया, Y, B से Y, तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो जोड़ दो भाई, तो ये क्या है R, ये भी क्या है R, ठीक है। उसके बाद Y से X और ये भी क्या है, Y से X, तो Y से X फिर दो जोड़ दो, ये भी क्या है R, ये भी क्या है। अब इसको आप सोल्व करो, क्या बनेगा देखो, तो मैंने कंप्लीट सोल्व करके दिखाया, लेकिन आप इसको सीधा कर सकते हो एक लाइन के अंदर, दो तरीका बताया था मैंने, तो पहले एक मेथड से देख लो कैसे क्यों होता है, फिर आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसका क्या बनेगा, r/2, ये भी क्या बनेगा, r/2, ये भी क्या बनेगा, r/2, तो ये क्या बन जाएगी बेटा, ये आ जाएगा, इसका तो हो जाएगा ये r/2, ठीक है, a से लेकर ये पॉइंट कौन सा था, x था। उसके बाद x से y का, x से y का ये भी कितना हो जाएगा, r/2, y का, फिर y से b का भी कितना होगा, r/2, y से b का, ये b का, ये भी कितना हो गया, r/2, और फिर a से b का तो r है ही, ये बनेगा। अब a से b में आप बीच में निकालना आपको, तो तुम्हें जाना है a से लेकर b तक, तो a से b जाने का एक तो रास्ता है ये वाला, और एक है ये, और a के b में जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं वो सारे के सारे सीरीज में होते हैं, तो एक इधर से आओगे तो r/2, ये r/2, ये r/2, तीनों एक ही रास्ते में आएंगे, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों किस में होंगे, सीरीज में, और इसके साथ ये r क्या होगा, पैरेलल, तो ये बन जाएगा ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, तो एक तो ये r है ही, और एक इन तीनों का, तो r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 क्या बनेगा, 3r/2, ये बन जाएगा 3r/2, और आप दो आपस में क्या आएंगे, पैरेलल, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, 3/2 into 1 and 3/2 plus 1 और इंटू में r, ऐसे को करते हो ना, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो ये 3/5 आ जाएगा, 3/5 ऑफ r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप पूरा अगर मेथड से सोल्व करते ले आओ तो इसको इस तरह से आप सोल्व करेंगे, तो उसको नोट करने के बाद कर लिया। और अगर आपको सारा एक लाइन और सोल्व करें तो देखो ये तो है, आप ये नहीं करो तो बेशक मत करना, अगर समझ में आ गया तो आपको, तो देखो इसका ये तो बना था कि क्या करें हम इसका मिरर का हाफ पार्ट को हटा दो उसको बेशक, तो उसका हाफ पार्ट का क्या कर दो, आधा, तो ये रेजिस्टेंस का आधा हो गया, इस रेजिस्टेंस का आधा हो गया, इस रेजिस्टेंस का आधा हो गया, ये हमें निकालना था, ये आधा हो गया, इधर का सारा हमने हटा दिया, और ये दोनों तो अपने आप हट गए क्योंकि इनमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो जो आधा पार्ट बचे, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, उस हाफ पार्ट के रेजिस्टेंस को आधा आधा करते चलो, 2r होता तो ये r हो जाता, r है तो r/2 हो गया, r/2 हो गया, r/2 हो गया, ठीक है। तो आप ये नहीं करें, बेशक मत करना, आप इसको सीधा ये बना सकते हैं, बना के और सीधा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कि फोल्डिंग जो सिमेट्री है उसका एक और क्वेश्चन था, ठीक है, मिटा दें। चलो एक और देखते हैं, देखा भाई, क्या आप खुद ट्राई करोगे जितना उतना बेस्ट है।
ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ओनली प्रैक्टिस के ऊपर है और कुछ नहीं इसके अंदर। जैसे अब ये देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये सभी रेजिस्टेंस है आर आर। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी। तो आप इसको दोनों टाइप से कर सकते हो, मिरर सिमेट्री से और फोल्डिंग सिमेट्री से, दोनों से। कैसे? अगर आप इसको मिरर सिमेट्री से करें तो मिरर सिमेट्री तो बन जाएगी ये वाली ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये क्या बन जाएंगे? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं, हट जाएगा अपने आप। और फोल्डिंग सिमेट्री से कैसे करेंगे? फोल्डिंग सिमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं इन पॉइंटों के अबाउट, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो अब इसमें कैसे करोगे सोल्व? अब इसमें हटाओ, देखो बेटा कौन से, अब पॉइंट दे दो आप। अब एक पॉइंट तो कौन सा हो गया? ए, तो ये ए ही है, ठीक है, छोड़ो। बी ये हो गया। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एक्स। अब इसकी मिरर इमेज ये है नीचे, तो ये भी क्या होगा? एक्स। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों में पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया, सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल हो गया तो इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं, बात फिर वही है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हट गया, ये हट गया, करंट कितना आएगा? 0। ठीक है। और आप सीधा क्या करोगे? जो हाफ पार्ट बचेगा उसके रेजिस्टेंस को आधा कर दो अपने आप। तो क्या बड़े सर्किट इसकी सर्किट क्या हो जाएगी? यानी ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? ए हो गया, नहीं ये बी है तो ये बी हो गया। तो ए से एक्स ये हो गया, ए से एक्स ये हो गया, तो इसके पैरेलल ये हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? आधा। एक्स से बी, तो इसके साथ जोड़ोगे पैरेलल तो आधा ये हो जाएगा अपने यहाँ। ठीक है। तो बस ये दो ही थे सिमेट्री में, जो मेरे सिमेट्री मेरे लिए जो बना रही थी बात, तो बस कर दो इसको बेटा। तो ये आ जाएगा ए पॉइंट। ए से एक रेजिस्टेंस ये हमारे पास था यहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस को कर दो हाफ, R/2। एक रेजिस्टेंस ये है R, तो ये भी कितना हो जाएगा? R/2। और ये R और ये R दोनों के दोनों सीरीज में है, तो आप सीधा इसको सोल्व कर सकते हो। R और R कितना हो जाएगा? 2R। ठीक है। चलो भाई, अब इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में। तो R/2 क्या बनेगा? R और 2R किस में हो जाएंगे? पैरेलल। ऊपर तो हो जाएगा R और नीचे कितना है? ये 2R। A से B के बीच में आ गया पैरेलल। पैरेलल हो जाए कितना बन जाएगा? ऊपर कर दो इसका प्रोडक्ट, तो 2 into 1, और नीचे कर दो एडिशन 2 + 1 और इंटू में R, तो कितना बन जाएगा? ये 2/3 ऑफ R। ठीक है। तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री यानी फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते हैं और मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं। बाकी आप ट्राई कर लेना। मैंने आपको बहुत से न्यूमेरिकल करवा दिए, कैपेसिटेंस में बहुत से करवा दिए, यहाँ बहुत करवा दिए हैं। आप खुद प्रैक्टिस करें, नहीं आता तो बताएं। ठीक है बेटा। अब अलग हम एक यूज करते हैं, अलग और सर्किट क्या क्या बनते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो देखो आगे नेक्स्ट। एक मेथड क्या बताया था मैंने आपको कैपेसिटेंस में भी? नोडल मेथड था, जो शॉर्ट सर्किट मेथड कह सकते हैं या नोडल मेथड कह सकते हैं उसको। शॉर्ट सर्किट। इसके अंदर क्या बताया था आपको मैंने? जैसे हम सीधा से एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, कुछ मान लो से R कुछ भी हो सकता है एनीवन। ठीक है। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट है B। इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और अगर एक वायर में यहां से ऐसे टच कर, ये वायर लगा दी मैंने ऐसे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको A से B के बीच में।
तो आर ए बी कितना बनेगा बताओ। तो ये शॉर्ट सर्किट का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो कि यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ भी क्या है, पॉइंट ए आएगा। पॉइंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल ए पोटेंशियल है यहाँ पे। और इस वायर में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, ए ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल ए, यहाँ पोटेंशियल ए, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा ही नहीं। इस सर्किट में जो करंट हो जाएगा वो करंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो ये रेजिस्टेंस काम नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस कौन से होंगे सर्किट में, ये दो होंगे, और दोनों किसमें, सीरीज में। तो सीधा सा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो आ जाएगा 2R। इसी टाइप का न्यूमेरिकल एनुअल एग्जाम 2020 जो +2 हुआ था बेटा, बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई का, उसमें ऐसा न्यूमेरिकल एक आया था। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट का ही था। और देखिए जैसे इसको हम ऐसे बना दें, बस बनाने क्या वो क्या, बस जानबूझ के कि डायग्राम दिखा दे भी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्या। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए से बी के बीच में। कैसे निकालेंगे आप, देखो वही बात सेम। अब ये पॉइंट ए है, ठीक है, रेजिस्टेंस बीच में आ गया, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ए तो नहीं होगा, वो अलग होगा। तो यहाँ पॉइंट को मान लेते हैं सी का मतलब यहाँ पोटेंशियल सी है। अब यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल भी कितना होगा, सी होगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, जीरो हुआ ना। तो जीरो हुआ तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, यानी इधर से करंट जाएगा ही नहीं, वो सीधा निकल जाएगा इधर ही। यानी ये दोनों रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है, ये दोनों रेजिस्टेंस को आप हटा सकते हो। तो सीधा इसका जो आएगा आंसर, वो सीधा क्या बनेगा, ये आर और ये आर, टोटल जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, 2R। यानी भी कह सकते हैं जो करंट जाएगा वो करंट इन रेजिस्टेंस में से नहीं जाएगा, वो करंट सीधा चला जाएगा, सीधा यहां से। ठीक है, ये आपको पता ही है, जो हमारे नेचुरल जो लाइफ होती है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी आदमी अगर इसको सीधा रोड, आसान सा रास्ता मिले, अच्छा सा रोड मिले, बढ़िया सा मिले, उस पे जाना पसंद करेगा कि फुटा टूटे रोड पे जाने पे, यानी कि ऑब्स्टेकल हो उस पे जाना पसंद करेगा, जिस पे ना हो उस पे जाना पसंद करेगा। तो सेम बात वही है, तो यहाँ भी क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल है, तो करंट इधर से जाएगा ही क्यों, करंट सीधा जाएगा। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा सकते हो आप। तो सभी के क्वेश्चंस यानी नोडल मेथड के ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं। और नोट करो होती है, और देखो जैसे बेटा जैसे ये बढ़ा दें, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस और लगा दें, यहां से ऐसे जोड़ दें, एक और रेजिस्टेंस जोड़ दें, ये पॉइंट कर दें, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ बिटवीन ए एंड बी, अब कितना आएगा इसका, अगर कर सकते हैं पोज करके देखिए अपने यहाँ कितना आएगा बेटा, सेम बात होगी ना। ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसका मतलब करंट सीधा यहीं से आएगा, करंट इधर से फ्लो होके नहीं आएगा, इनमें से करंट नहीं आएगा। इसमें जो करंट होगा वो कितना होगा, जीरो इस सर्किट में। तो सीधा करंट कहां से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों सीधा वायर जोड़ दे बेटा, सीधा जोड़ दे देखो यहाँ पे, तो इसका ये बन जाएगा बस ओनली, ये हो गया आर और ये सीधा हो जाएगा ये आर, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट ए। और ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें, एक के वायर में, यानी एक के रास्ते में, तो दोनों सीरीज में हो गए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, तो जितने रेजिस्टेंस जैसे भी हो उसको ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकता है इसमें। तो ये कौन सा था, नोडल मेथड था। चलो और देखो बेटा, आगे होगा समझ में ख्याल से। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद आता है 4 पॉइंट रूल।
4 पॉइंट रूल मेथड। लेकिन वही बात है, 4 पॉइंट का मतलब 4 ही पॉइंट जरूर नहीं कि 4 ही पॉइंट हो, 4 पॉइंट रूल बोलते हैं इसको पसंद। तो उसके अंदर क्या है वो देखो बेटा, सीधा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, कैसे जोड़ते हैं? हम क्या करें, इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। कितना आएगा, कैसे करेंगे? तो उसको आप आएगा कर सकते हैं, तो इसको पॉज करके और खुद करके देखें, ये इनका आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, आप करके देखो, खुद दिखाएगा। कर सकते हैं, ठीक है, बताओ। तो भाई वही बात है सेम कि ये ए है, ए का यहाँ पोटेंशियल ए है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ए होगा। यहां से लेकर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ए हो गया। अब बी तो हो गया, अब पॉइंट यहाँ पे और इसके बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इस और इस पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो इस पोटेंशियल को मान लेते हैं सी। तो यहाँ इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, सी। तो यहाँ ए, अब जोड़ के देखो क्या क्या रेजिस्टेंस कहाँ है, ए से सी, इधर हो गया ए पॉइंट, तो ए से सी हो गया एक, फिर सी से ए, फिर यहां से सी से ए हो गया भाई, जोड़ दिया भाई, सी से ए हमने। उसके बाद ए से सी एक और जोड़ दे भाई, ए से सी और जोड़ दे भाई, फिर सी से बी, फिर सी से बी, ये बनेगा इसका छोटा जो बनेगा इसमें। तो ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, क्या आ जाएगा इसका आंसर, आर आर आर, तीनों किसमें है, पैरेलल, पैरेलल होगा तो आर बाई 3, तो इसका आंसर आ जाएगा आर बाई 3, और इसके साथ में ये जुड़ जाएगा आर, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब इन दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ दो, तो सीरीज में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना बन जाएगा बेटा, आर बाई 3 प्लस आर, तो 3r प्लस आर 4r बाई 3। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे वो 4 पॉइंट रूल के होंगे। बाकी आप प्रैक्टिस आप अपने आप करना, एक आध व्हीकल आपको मैंने हर टाइप का करवा रहा हूं, ठीक है। चलो एक और चलो मेथड पे मिटा दे, चलो। इनफाइनाइट लैडर्स के हमने किए थे वहां भी, और यहां भी देखते हो इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर के अंदर कैसे करेंगे वो देखो बेटा, जैसे आपको न्यूमेरिकल ऐसे आ जाए, दो टाइप करा दूंगा आपको उसको मैं, दो न्यूमेरिकल्स में कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, 1 ओम, सारे 1 ओम के लेंगे, ठीक है। एक एक ओम के रेजिस्टेंस सभी के सभी, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका कितना आएगा बेटा। तो उसको कैसे करेंगे हम, कैपेसिटेंस में फाइंड किया था, इसमें भी करते हैं। तो उसमें क्या बनेगी, इसकी एक छोटी सर्किट वो इस तरह से बनाना, पहले ये पूरी कंप्लीट बनाना, जैसे है वैसे के वैसे बनाना इसको। तो ये आ गई एक, ऐसे कैसे पूरी पूरी बना दी हमने, ये 1 ओम है, ये भी 1 है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे बना, और आगे का जितना भी हमारे पास जो सर्किट, जितनी बड़ी सर्किट हो चाहे कितनी बड़ी हो, उन सब इनफाइनाइट के लिए हो, लेकिन फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए, इन सभी का एक रेजिस्टेंस मान लेना है बस, और इस रेजिस्टेंस का नाम दे देना x। अब इसको आप सोल्व कर लें, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताना, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, तो ये ए हो गया, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट,
इन दोनों का जो आ जाएगा वो आ जाएगा x ओवर x प्लस 1, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। अब ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस में है, सीरीज में, तो इन दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, आर ए बी, वो हो जाएगा x ओवर x प्लस 1 एंड प्लस 1, और इस आर ए बी को क्या मान लेना, x मान लेना। अब इसकी वैल्यू निकाल दो x की, वही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर x को कैसे निकालेंगे वो देखो बेटा, कर दो बेटा इसको, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे क्या बनेगा इसमें, x प्लस 1, x प्लस 1 यहां क्या हो गया x, ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया x, इसको इधर ले जाओगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और उधर एक जाके क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस x, इसकी वैल्यू सोल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा, ये x स्क्वायर, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के इसमें x की वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है, मिटा दे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के इसको सोल्व कर ले, तो x कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ b होता है ना, ये लिखते हैं माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बायो वाला बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें इसको, तो क्या आ जाएगा बेटा, b कौन सी, ये तो माइनस ये है, और माइनस ए प्लस कितनी वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस 4, a कितना है यहाँ पे, a क्वांटिटी यहाँ 1 है, c कितना है -1 है, तो 1 इंटू -1 एंड डिवाइड बाय 2a, 1 कितना आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना बचेगा, ये हो गया +4, ये 1 कितना बनेगा 5 एंड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर माइनस अगर मैं यूज करता हूं तो 1 माइनस रूट 5 नेगेटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस कभी होता नहीं है, तो सीधा से इसका ऑप्शन एक ही बचेगा, प्लस का ऑप्शन, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2। आप इसको आगे सोल्व करें ना, निकालें, ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी इसकी, ठीक है, कर लेना इसको बेटा, आ गया होगा, ठीक है। एक लास्ट और करवा देता हूं, अगर मान लो बाई चांस ऐसे इसमें हटके इक्वेशन एक और ऐड हो जाए इसमें, तो नोट करो इसको बेटा, ओके चलो। अगर आपको इसे इनफाइनाइट लेटर में जैसे हमने बनाया था ऐसे ही एक एक रेजिस्टेंस और ऐड हो जाए ऐसे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 1 1 वही मान लेते सेम, सभी ये डिस्टेंस है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का फिर वही मेथड है, इसकी ये सर्किट वैसे वैसे बना ले एक बार, ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इस पूरी सर्किट को एक मान लेना डिस्टेंस का, और क्या मान लेना x, और इसको सोल्व कर दे बस, तो इन दोनों का तो क्या हो जाएगा वही सेम, कितना आ जाएगा x ओवर में x प्लस 1, इन दोनों का, तो ये 1 ये 1 a b, अभी तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज में, तीनों के तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, तो ये 1 और 1 2 हो गए, तो ये आ जाएगा 2 प्लस x ओवर x प्लस 1 हो गया इक्विवेलेंट, और इस इक्विवेलेंट को किसके इक्वल लिखोगे, x, सोल्व करें इसको, तो इसका सोल्व करोगे आगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई सीधा कर दूं, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 एंड प्लस x, और इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, सोल्व करोगे तो ये x कैंसिल होगा एक, तो
तो यहाँ पे ये बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वही क्वालिटी इक्वेशन बनाओ, सीधा सोल्व कर दो। तो x इक्वल टू माइनस बी यानी 2 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a c एंड डिवाइड बाई 2a। कितना आ जाएगा बेटा ये? तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस वाला फैक्टर ये आएगा, कितना हो गया 8 है ना, 8 और ये कितना हमारे पास बढ़ गया प्लस 4 12 हो गया और डिवाइड बाई 2 आ गया। हम इसको अगर 12 माइनस वाला ले लिया तो अप्लीकेबल हो ही नहीं, नेगेटिव रेशियोस बन जाएगा, तो नेगेटिव आएगा नहीं, हटा दो उसको, ओनली पॉजिटिव अप्लीकेबल है बस ओनली। तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसको क्या लिखेंगे हम 3 चौके 12, 2 12 जाएगा तो 2√3 बचेगा एंड डिवाइड बाई 2, 2 पर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो x आ जाएगा ये बचेगा 1 प्लस √3 और आगे सोल्व करो तो √3 कितना होता है 1.732, वैल्यू निकाल रहे ना, ये इसका आंसर आ जाएगा ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जितने भी टाइप थे, मैंने आपको सभी करवा दिए। अब हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे किरचॉफ्स रूल। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, यानी हम कह सकते हैं अब जो चैप्टर आएगा वो इलेक्ट्रिकल जो कौन से इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, उन इंस्ट्रूमेंट के डीसी इंस्ट्रूमेंट है सारे के सारे वो यूज करेंगे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कहाँ उनके यूजेस हैं, क्या उनके यूजेस हैं। ओके बेटा, तो ये सभी करना और इन टाइप के सेम क्वेश्चंस के थोड़े वो जो अलग हैं मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए बाय, खुश रहो बेटा, बाय।